तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय सैनिक की जिनकी कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है, योगेंद्र सिंह यादव। हाँ। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्हें भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र मिला। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी जीवनी और कारगिल युद्ध के दौरान जो उन्होंने किया उसके बारे में है। तो चलिए इस असाधारण सफर को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और ये कहानी हमें सीधा ले जाती है कारगिल युद्ध के उस बहुत ही अहम मोड़ पर, टाइगर हिल की लड़ाई। जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो सीधे उनकी जिंदगी के पन्ने खोलते हैं और ये देखना मतलब वाकई दिलचस्प है कि कैसे बहुत साधारण माहौल से निकलकर कोई इतना असाधारण काम कर देता है। सही कहा। अच्छा, तो योगेंद्र यादव ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से हैं और देखिए, प्रेरणा की बात करें तो वो घर से ही मिली। हाँ। उनके पिताजी भी फौजी थे, कुमाऊं रेजिमेंट में 1965 और 71 दोनों जंगें लड़ी थी उन्होंने। बिल्कुल। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली बात ना बहुत अहम होती है। अक्सर हम देखते हैं फौज में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेवा करते हैं। हाँ। और उससे ना छोटी उम्र से ही एक कर्तव्य और देश प्रेम की मतलब एक गहरी भावना बन जाती है। शायद इसीलिए उनका इतनी कम उम्र में फौज चुनना मुझे लगता है इसी का नतीजा था। सिर्फ 16 साल के थे वो। हाँ, 16 साल और कुछ 5 महीने 18 ग्रेनेडियर्स में शामिल हो गए। कमाल है। और फिर उनकी असली परीक्षा का समय आया 1999 में, कारगिल युद्ध। उनकी जो यूनिट थी 18 ग्रेनेडियर्स, उसकी घातक प्लेटून, मतलब जो स्पेशल असॉल्ट यूनिट होती है, हाँ, अटैक के लिए खास। हाँ, उसे 3-4 जुलाई की रात टाइगर हिल पर दुश्मन के 3 बंकरों पर कब्जा करने का जिम्मा मिला। और ये टाइगर हिल मतलब कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं थी, स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी थी। बहुत ज्यादा। क्योंकि वहां से दुश्मन नीचे हमारी सप्लाई लाइनों पर, हमारी मूवमेंट पर सीधी नजर रख सकता था। और वो बंकर भी कहाँ थे? करीब 1000 फीट ऊंची, एकदम सीधी बर्फीली चट्टान के ऊपर। सोचिए जरा, उस सीधी चट्टान पर चढ़ना, वो भी दुश्मन की नजरों के नीचे। ये मिशन तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी और भी मतलब अविश्वसनीय हो जाती है। यादव ने खुद वॉलंटियर किया कि वो इस हमले को लीड करेंगे। अच्छा। वो चट्टान पर चढ़कर ऊपर रस्सियां फिक्स कर रहे थे ताकि बाकी टीम ऊपर आ सके। तभी दुश्मन ने उन्हें देख लिया। ओहो। और फिर तो जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई, मशीन गन, रॉकेट, सब कुछ। जाहिर है दुश्मन पूरी तैयार बैठा होगा। हाँ, और उसी फायरिंग में उनके प्लेटून कमांडर और 2 और साथी वहीं शहीद हो गए। बहुत बड़ा झटका था ये तो। और यादव खुद, उन्हें कमर और कंधे में कई गोलियां लगीं। कई गोलियां? ऐसी हालत में तो। ऐसी हालत में कोई भी हिम्मत हार जाए, लेकिन उन्होंने नहीं हारी। इतनी चोटों के बावजूद वो बाकी बचे 60 फीट किसी तरह चढ़कर ऊपर पहुंचे। ये तो गजब की इच्छा शक्ति है। मतलब शारीरिक क्षमता से ज्यादा ये मानसिक ताकत है। हाँ, और ऊपर पहुंचकर भी रुके नहीं। गंभीर रूप से घायल थे पर रेंगते हुए पहले बंकर तक गए और उसमें ग्रेनेड फेंक दिया। अच्छा। उस धमाके में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उनकी तरफ से जो ऑटोमेटिक फायर आ रहा था वो बंद हो गया। इस एक एक्शन ने कितना बड़ा फर्क डाला होगा। इससे बाकी प्लेटून को ऊपर आने का मौका मिल गया, रास्ता खुल गया। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। यादव ने फिर अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर दूसरे बंकर पर हमला बोल दिया। उसी घायल हालत में? हाँ, और वहां तो हाथ से हाथ की लड़ाई हुई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। उसमें उन्होंने 4 और दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। अविश्वसनीय। उनके इसी अदम्य साहस ने, उनकी इस बहादुरी ने टाइगर हिल पर जीत पक्की की, जो कि कारगिल युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये सिर्फ शारीरिक बहादुरी की बात नहीं है, ये उस वक्त उस भयानक दबाव में इतनी चोटों के बाद भी सही फैसला लेने की क्षमता है। हाँ। दिमाग का संतुलन बनाए रखना और मिशन पर फोकस रखना, ये कमाल की बात है। और इसी असाधारण वीरता के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर इसमें भी एक ट्विस्ट था। क्या? शुरू में ये सम्मान मरणोपरांत घोषित किया गया था, मतलब पोस्थोमस। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में यही खबर आई थी कि वो इन चोटों की वजह से शहीद हो गए हैं। अरे बाप रे। लेकिन बाद में पता चला कि वो शहीद नहीं हुए, बल्कि गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में थे। करीब 15 गोलियां लगी थी उन्हें। 15 गोलियां और वो बच गए? ये तो चमत्कार है। हाँ, ये शायद आइडेंटिटी की कोई मिस्टेक हुई थी, उसी नाम का कोई और सैनिक शायद। हाँ, ऐसा हुआ था। योगेंद्र सिंह यादव नाम के एक और सैनिक थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो शायद वो कंफ्यूजन था। पर इनका बचना ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। और यादव जी ठीक हुए, रिकवर किया और फौज में सेवा करते रहे, सूबेदार मेजर के पद तक पहुंचे।
और 2021 में रिटायर होने से ठीक पहले उन्हें मानद कैप्टन का रैंक भी दिया गया। बहुत खूब। रिटायरमेंट के बाद भी वो एक्टिव हैं? हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। सही बात है। अक्सर वो अपनी कहानी बताते हैं, मोटिवेशनल टॉक देते हैं, अनुशासन, चुनौतियों का सामना कैसे करें, इस पर बात करते हैं। उन्हें शायद कोई और सम्मान भी मिला था बाद में उत्तर प्रदेश सरकार से। हाँ, 2015 में उन्हें उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च सम्मान है, यश भारती, उससे भी सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी कहानी को अगर हम देखें तो इसका सार क्या निकलता है? योगेंद्र सिंह यादव की कहानी सिर्फ गजब की बहादुरी की नहीं है। ये कहानी है मुश्किल से मुश्किल हालात में इंसान की जो असीम क्षमता होती है, जो लचीलापन होता है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। हाँ, रेजिलियंस, और अपने कर्तव्य के प्रति जो अटूट समर्पण है, उसकी कहानी है ये। बिल्कुल। और ये कहानी ना एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि आखिर वो कौन सी अंदरूनी ताकत होती है, वो कौन सी मानसिक दृढ़ता होती है जो एक इंसान को युद्ध के मैदान में इतने भयानक शारीरिक दर्द और मौत के खौफ से लड़कर न सिर्फ जिंदा रखती है बल्कि उसे अपना लक्ष्य पूरा करने की हिम्मत देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।